सेंटेंस होता है। तो पहला है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये चारों सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इससे साफ समझ में आ रहा होगा कि जो डिक्लेरेशन करता है, मतलब डिक्लेरेशन जो देता है वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि आई एम गोइंग, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन सेंटेंस हो गया। ठीक है। दूसरा है इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होगा, इम्परेटिव क्या होगा, इम्परेटिव वो हो गया जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, प्लीज सिट डाउन, मतलब बोलते हैं ना प्लीज सिट डाउन, आई नीड यू टू सिट डाउन नो। तो इस तरह से जो बोलते हैं कि बैठ जाइए जगह लेके, या फिर बोलते हैं कि आ जाइए, या फिर वहाँ पे जाइए, इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले और इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, क्लास क्यों नहीं कर किए, इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसके लास्ट में कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का जो सिंबल देखने को मिलेगा लास्ट होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो सेंटेंस होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस जो है उसका अंत, मतलब कि वो किस चीज़ से उसका ये हो रहा है, मतलब कि उसका ख़त्म हो रहा है, उसके आधार पे भी हम उसको बांटते हैं। जैसे कि उसको पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं। जैसे लास्ट में पीरियड है, पीरियड मतलब फुल स्टॉप लगा दिए, तो वो क्या हो गया एक कि वहाँ के बाद अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्वेश्चन मार्क इस तरह से हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरह से लगा दिए। तो ये सारा क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है, जो कि हम लोगों को सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद हमको लगाना होता है। ठीक है। तो ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से यूज होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि इसका सबसे पहला टॉपिक था। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम अपना कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या फिर अपना ओपिनियन बताते हैं कि आज बहुत गर्मी लग रही है, आज नेट कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जांपल, आई वांट टू बी ए गुड राइटर, मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ, माई फ्रेंड इज रियली ए गुड राइटर। यहाँ पे हम ओपिनियन दे रहे हैं कि मेरा जो दोस्त है ना वो बहुत एक अच्छा राइटर है। तो यहाँ ओपिनियन दे रहे हैं, यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं खुद कि हम एक बहुत अच्छा राइटर बनना चाहते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस बताए थे, जैसे कि हम किसी को कोई भी चीज़ का इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कृपया बैठ जाइए, या फिर हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा खड़ा हो जाइए, या फिर जो भी हम रिक्वेस्ट किसी को करते हैं, हम किसी को कमांड देते हैं सिट डाउन या स्टैंड अप, या फिर और भी तरह का बहुत तरह का कमांड होता है जो कि यूज किया जाता है। तो वो सारा क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव मतलब एक तरह से कहो तो तुम पे इंप्रेशन जो छोड़ दिया, जैसे कि प्लीज़ सिट डाउन, आप बैठ जाइए, है ना। आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, मतलब कि हम चाहते हैं कि आप तुरंत बैठ जाएं अभी। इस तरह से मतलब इस तरह से बोल दिए वो तो नहीं होगा इसका मीनिंग। यहाँ पे इसका मीनिंग ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाएं। ये क्या होगा, आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और अगला सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि व्हेन आर यू गोइंग टू टर्न इन योर राइटिंग असाइनमेंट, मतलब कि आप कब से जा रहे हो अपना असाइनमेंट को स्टार्ट करने के लिए। आपको जो लिखने के लिए असाइनमेंट दिया गया है या फिर कोई भी काम करने के लिए दिया गया है, वो कब से आप स्टार्ट करने जा रहे हो। या फिर यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस बनता है कि डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो, मतलब क्या आप जानते हो कि कल क्या मौसम रहने वाला है। तो ये सारा क्या होता है, आपका
इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, इसमें अब जो बहुत बड़ा इमोशन दिखाता है, जैसे कि ये दिखाता है ना कि वो पहाड़ पे चढ़ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो पहाड़ होगा बहुत विशाल, तब तो उस तरह से वो दिखा रहा है अपना ग्रेट ओपिनियन। जैसे हिमालय पहाड़ पे चढ़ना बहुत कठिन है, तो इस तरह से करके बोलता है, तो वो क्या है कि जाके वो बहुत बड़ा अपना ओपिनियन दे रहा है, मतलब इतना बड़ा ओपिनियन कि सही में वो चीज़ है भी। या फिर वो अपना एक्साइटमेंट दिखाता है कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, तो उस तरह से मतलब दिखाता है ना कि हाँ, आपको लगेगा कि हाँ वो अपने आप को शो करना चाहता है कि अपने आप को शो करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, या फिर वो सरप्राइज किसी को करना चाहता है, या फिर अपना हैप्पीनेस या फिर गुस्सा, वो अपना खुशी को दिखाना चाहता है या फिर अपना गुस्सा को दिखाना चाहता है। तो वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरह का दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह का दिया हुआ लास्ट में। तो इस तरह का जो पॉइंट होता है, जो इसको हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट के द्वारा लास्ट करते हैं सेंटेंस को, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे इसका दूसरा भी एग्जांपल आप देख सकते हो, आई गॉट एन ए ऑन माई बुक रिपोर्ट। मतलब कि हम अपना बुक रिपोर्ट जो जमा किए थे, या फिर बुक हम जो जमा किए थे, उसमें रिपोर्ट में हमको ए ग्रेड मिला, ठीक है। तो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज है या फिर बहुत खुश है कि हमको ए ग्रेड मिला मेरे बुक का रिपोर्ट पे। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनता है वो होता है आपका गुड आफ्टरनून, वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 4 तरह का सेंटेंस था जो कि हो गया। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।